क्योंकि धन भोगना हो तो धन को भी देना पड़ता है। उपनिषदों में परम वचन है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भोगा। संसार में भी धन छोड़ो तो ही भोग सकते हो, यहां छोड़ना ही भोगने का सूत्र है। मगर ध्यान रखना, जो धन इकट्ठा करने लगता है वो खुद ही धन जैसा जड़ हो जाता है। जो पद की आकांक्षा में रहता है उसका अहंकार घना होता चला जाता है। तुम जो चाहोगे वही हो जाओगे। अब ये उग्रसेन नगर श्रेष्ठी का पुत्र था, सबसे बड़े धनी का पुत्र था। राजगृह विहार की सबसे धनी नगरी थी, उस सबसे धनी नगरी के सबसे बड़े धनी का बेटा था। लेकिन एक नट कन्या, एक मदारी की लड़की के प्रेम में पड़ गया तो मदारी हो गया। ये छोटी छोटी कहानियां बड़ी सूचक हैं, बड़ी मनोवैज्ञानिक हैं। इनको तुम ऐसे ही पढ़ लोगे तो इनका मजा, इनका स्वाद तुम्हें नहीं आएगा। इनमें धीरे धीरे उतरना। तुम जरा गौर करना, तुमने जिससे दोस्ती की है आखिर में तुमने पाया नहीं कि तुम उसी जैसे हो गए। दोस्ती की तो बात छोड़ो, किसी से दुश्मनी भी अगर कर ली तो भी उस जैसे हो जाओगे, क्योंकि उसी का चिंतन करोगे, उसी का हिसाब रखोगे। वो कैसी चालें चल रहा है वैसी चालें तुम चलोगे। उससे कैसे रक्षा करनी इसका विचार करते रहोगे। सदा उसका विचार करते करते तुम भी उस जैसे हो जाओगे। दुश्मन भी एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मनी भी एक ढंग की दोस्ती है। नट कन्या के खेल को देखकर उस पर मोहित हो, उससे विवाह कर नटों के साथ हो लिए। सुसंस्कृत परिवार का बेटा ऐसे गांव गांव घूमने वाले सड़क छाप मदारियों के साथ हो गया। मोह गिराता है, मोह उठा भी सकता है। अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति से मोह हो जाए तो तुम्हारी आंखें आकाश की तरफ उठने लगी। तुमने जमीन पर सरकना बंद कर दिया। बुद्ध को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ेगा, चांद तारों की तरफ देखना पड़ेगा। जब मंसूर को सूली हुई वो खिलखिला के हंसने लगा, और किसी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर तुम्हारे हंसने का कारण, क्योंकि तुम मर रहे हो। ऊंचे खंबे पर उसे सूली लगाई जा रही थी। मंसूर ने कहा कि मैं इसलिए खुश हूं कि 1 लाख आदमी मुझे देखने इकट्ठे हुए, और 1 लाख आदमियों की आंखें पहली दफे थोड़ी ऊपर उठी, क्योंकि मुझे देखने के लिए इस ऊंचे खंबे की तरफ देखना पड़ रहा। यही क्या कम है कि तुम्हारी आंखें जमीन में गड़ी गड़ी रही हैं सदा। आज चलो मेरे बहाने ऊपर उठी, और हो सकता है मुझे देख के तुम्हें परमात्मा की थोड़ी याद आए, और मेरे आनंद को देख के तुम्हें याद आए कि परमात्मा जिसके साथ हो जाता है वो मरने में भी खुश है, और परमात्मा जिसके साथ नहीं वो जीवन में भी दुखी है। ये तुम भूल ना सकोगे। तुम्हें मेरी मुस्कुराहट याद रहेगी, कभी कभी तुम्हें चौंकाएगी, कभी कभी तुम्हें सपनों में उतर आएगी, कभी कभी शांत बैठे क्षणों में मेरी तस्वीर तुम्हें फिर याद आएगी। चलो यही क्या कम है, मेरा इतना ही उपयोग हो गया। मरना तो सभी को पड़ता है। 1 लाख आदमियों के दिल में मेरी तस्वीर टंगी रह जाएगी, शायद उन्हें परमात्मा की याद दिलाएगी। जब तुम बुद्ध के प्रेम में पड़ते हो तो धीरे धीरे तुम में बुद्धत्व छाने लगता है। इसलिए साधु संग की बड़ी महिमा है। उसका मतलब इतना है, उनके प्रेम में पड़ जाना जो तुमसे आगे गए, जो तुमसे 2 कदम भी आगे हैं, उनके प्रेम में पड़ जाना। कम से कम 2 कदम तो तुम्हें आगे जाने में सहायता मिल जाएगी। अपने से पीछे लोगों के प्रेम में मत पड़ना, नहीं तो तुम गिरोगे। वह उनके साथ घूमते घूमते थोड़े ही वर्षों में नट विद्या में निपुण हो गया, और तू सीखता भी क्या? नट से प्रेम करोगे, नट हो जाओगे। नट हो गया। फिर एक उत्सव में भाग लेने वह भी राजगृह आया। लोग लाज भी खो दी होगी, संकोच भी खो दिया होगा। यह भी फिक्र न की कि उस गांव में मेरा पिता सबसे बड़ा धनी प्रतिष्ठित है, राजा के बाद उसी का नंबर है। उस गांव में मैं मदारियों के खेल दिखाऊंगा, यह उचित है। लेकिन एक समय आता है जब तुम धीरे धीरे बेशर्मी में भी ठहर जाते, वह भी जड़ हो जाती, शर्म भी नहीं उठती, लज्जा भी नहीं उठती। उसका खेल देखने स्वभावतः हजारों लोग इकट्ठे हुए, खेल से ज्यादा तो उसको देखने इकट्ठे हुए कि यह भी कैसा दुर्भाग्य कि इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी सुविधा, इतने संस्कार, इतनी सभ्यता में पैदा हुआ आदमी और इस तरह गिरेगा। उस दिन जब भगवान भिक्षाटन को निकले तो सृष्टिपुत्र उग्रसेन 7-8 ऊंची 2 भवनों के बीच में बंधी रस्सी पर चलकर अपना खेल दिखाना शुरू करने